जैन भाई आज क्लास शुरू करते। तो आज हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे? सब लोग बताएँगे। हम लोग पढ़ रहे थे मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या पढ़ रहे थे? इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम लोगों ने सीखा था इक्वेशन ऑफ मोशन कितने टाइप्स की है? बताओ। कुल इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी होती है? 3 होती हैं, ठीक है? इस इक्वेशन ऑफ मोशन में देख रहे होते हैं कोई भी मोशंस कैसे-कैसे काम करती है, कैसे काम नहीं करती। यहाँ पर 2 की प्रूविंग हम लोगों ने कर लिया था। याद है? अभी ग्राफिकल प्रूविंग कर रहे हैं, इसी को इंटीग्रेशन प्रूविंग करनी पड़ेगी हम लोगों को। और सबसे ज़्यादा जो आता है वो कैलकुलस या इंटीग्रल प्रूविंग आती है। तो जब ये कैलकुलस का यूज़ करेगा तो उसको इंटीग्रल ही बोलते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 हमारे पास इक्वेशन थी। जिन बच्चों ने अगर अभी नहीं पढ़ा होगा तो क्लास 9th पढ़ा होगा। 3 इक्वेशन थी। पहली इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन कौन-सी थी? फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? E इक्वल यू प्लस एटी। याद है? E इक्वल यू प्लस एटी। और इसके बाद में दूसरी इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या थी? सेकंड इक्वेशन क्या थी? एस इक्वल यूटी प्लस टू ए हाफ एटी स्क्वायर होता है, हाफ एटी स्क्वायर। ये दूसरी इक्वेशन थी। याद है आप लोगों को? याद है ना भाई? अब तीसरा, थर्ड इक्वेशन की अगर बात करें, थर्ड, वो क्या होता है? बी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन हो गई? थर्ड। और 2 इक्वेशंस हम लोगों ने प्रूव कर लिया था। इस इक्वेशन को प्रूविंग कर ली थी हम लोगों ने, इस वाले को प्रूविंग कर ली थी ग्राफिकल मेथड से। अब इस वाले को प्रूविंग करना है। कितने बच्चों को ये दोनों वाली आती है? आती भाई? सभी को आती? अब हमारा काम है कि हम एक बार आपको रिकैप करा दें। कैसे? हमने सीखा था अगर कोई ग्राफ में मान लेते हैं ई पॉइंट से या ओ पॉइंट से कोई बॉडी ए पॉइंट तक के लिए कैसी है? स्टेबल है। बॉडी कैसी है? स्टेबल है। यहाँ पर ये रुकी हुई है। बोले तो यू रुकी बॉडी ऐसे। समझ गए? कोई काम नहीं कर रही है। फिर इसके बाद में ये टी टाइम में चलना शुरू होती है और चलते हुए यहाँ पहुंचती है। कहाँ पर? बी पॉइंट पहुंचती है। ये जो हो जाएगी इसकी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल क्या हो जाएगी तुम्हारे पास में? पोजीशन हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर होगी। इस पॉइंट पर अगर हम इसको स्टॉप कर लें, जब ये चल रही है तो पोजीशन और डायरेक्शन दोनों चल रहा है। चल रहा है ना? तो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ से हमारे पास में कितना टाइमिंग पे चली। हमने देखा ये जो टाइमिंग लिया गया, ये टेकन टाइम कितना हमारे पास में? टेकन टाइम कितना है हमारे पास में? टी है। तो इस टेकन टाइम टी में हम लोगों ने यहाँ से एक ऐसे पैरेलल लाइन्स और ड्रा कर दी, पैरेलल लाइन्स और ड्रा कर दी। अब इसके बाद में देखते हैं ये वाली फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो पूरी ओवरऑल वेलोसिटी क्या है हमारे पास में? पी। क्या है? पी। और ये कितना हमारे पास यू? तो जरा बताओ, जब ये यू है और ये पूरा कितना है? पी है, तो हमारे पास ये कितना बचेगा? पी माइनस यू बचेगा। पक्का? आ गया। और अगर ये टी है तो यहाँ की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? टी हो जाएगी। कोई दिक्कत किसी को? अब इस वाले को यहाँ से हम लोग ऐसे मिलाते हैं, ये पूरा ऐसे मिलाते हैं और इसको ऐसे मिलाते हैं। अब मुझे निकालना है सबसे पहला काम कि पहली वाली इक्वेशन क्या आएगी, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास में। तो फर्स्ट इक्वेशन निकालने के लिए हम लोगों ने कहा था अगर मुझे केवल फर्स्ट वाली इक्वेशन चाहिए, हमने कहा था अगर इसको आपको कैलकुलेट करना हो तो हमारे पास क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो हमारे पास वेलोसिटी होती है, उसमें क्या करना है मुझे? चेंज करना है। चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइड बाई वेलोसिटी। वेलोसिटी और डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। इसको केवल टाइम दिखा दे। क्या दिखा दे? टाइम। तो हमारे पास में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन गया? ए और चेंज इन वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी क्या थी? क्या थी? यू। बाद में क्या हो गई? वी हो गई। तो हमारे पास में क्या आया? वी माइनस यू डिवाइड बाई टी। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बना जाकर हमारे पास में? ए टी इक्वल वी माइनस यू। और आगे पहुंचे, यू इधर ट्रांसफर कर दिया तो क्या बन गया हमारे पास में? यू इधर आ जाएगा, यू प्लस ए टी इक्वल वी। वी इक्वल क्या हो गया? यू प्लस ए टी। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये हमारे पास पहली वाली क्वेश्चन आ गई। कर ले जाओगे? नहीं आएगा? ये सबको करा देता अपने आप को। हाँ देखिए, सेकंड वाले में मेरे भाई एक बार ध्यान समझने का प्रयास करें। अब पहले वाले में कुछ था भी क्या यार? एक ऐसे लाइन खींचना है, एक लाइन ऐसे खींचना है, 2 लाइनें खींचना है। ये लाइनें लिया, खींच दिया।
हाँ, धन्यवाद। बाय, टाटा। चलो, ये आ गया और इसके बाद में इसको ऐसे मिला दिया, फिर आगे पहुँचे, यहाँ पर एक कट किया, टिक-टिक करते हुए इसको ऐसे मिला दिया, फिर इसके बाद में एक पॉइंट यहाँ मिला दिया, नाम लिखा 0 ए, पी, टी, ई, फिर आप बनकर तैयार हो। और ये स्टार्टिंग वाला था यू, क्या था? यू। और ये लास्ट वाला पूरा था फुल फाइनल वी, ये पूरा वी था। और जो यहां से बना वो वी माइनस यू, वी माइनस यू। और जब ये यू है तो यहाँ पर भी कितना होगा? यू होगा। और यहाँ पर चलने में लिया गया टाइम कितना है? टी। तो यहाँ का भी टाइम कितना होगा? टी होगा। और ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। समझ गए? नहीं आया? अब इसके बाद में दूसरा एक क्वेश्चन कह रहा था कि जो बॉडी चलने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इस पॉइंट से वो चलना शुरू हुई थी। हालांकि इस समय 0 वेलोसिटी पर थी। क्यू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ये थी। और फिर इसके बाद में उसने टी टाइम लिया, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पहुंच गई वी तक। तो अब यहाँ पर कितना डिस्टेंस कवर किया गया? तो ट्रैवलिंग डिस्टेंस जितना एरिया आता है, जितना एरिया आया, उसका ट्रैवलिंग डिस्टेंस है। तो एरिया में हम देख पाए थे, एक एरिया हमारे पास ही बन रहा है, ये जो मुझे समथिंग लाइक ट्रायंगल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ट्रायंगल, ये देखिए दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? ट्रायंगल। और सेकंड हमारे पास ये बना, जो कि दिख रहा है रेक्टेंगल। तो इन दोनों का यूज करके हम लोग यहाँ से एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। जो ऊपर का हिस्सा ट्रायंगल था, एस इक्वल, ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है? बेस इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट। अब प्लस कि भाई दोनों को जोड़ देंगे, इसका ऊपर वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, तभी तो पूरा बन पाएगा। तो प्लस कर देंगे अक्षर, बेटा यहाँ पर ध्यान, यहाँ आंखें लगा, आपकी आंखें, आपका ध्यान जरा सा भटकेगा तो आपको नहीं। और आंसर किया करो। जब मास्टर बोल रहा हो तो कान मास्टर की आवाज पहुंच चाहिए, और आंखें ऑलवेज मास्टर क्या लिख रहा है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ मास्टर, ये होता है। ये सबसे बढ़िया पढ़ाई का फर्ज होता है। समझ गए? चले, और आप क्या करते हो कि आपका काम तो होता है मास्टर क्या बोल रहा है, आंखें कहीं और होती हैं। कभी कभी आंखों के साथ में ध्यान कहीं और होता है। जैसे आपकी आंखें वो पोस्टर पहुंच गई, या यहाँ माता जी लगी उस पर पहुंच गई, या किसी और चीज पर। तो ये स्वाभाविक रूप से आपका माइंड उस जो भी आप चीज़ देख रहे होगे, उसके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देता है। आपका इसी तरह से माइंड थोड़ा-सा कंसंट्रेशन आपका कम होना शुरू हो जाता है। तो आप धीमे-धीमे कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, ये चीज़ें हों। आइए वापस। तुमने कहा ये जो दिख रहा था वो क्या दिख रहा है ज़रा बताओ मेरे भाई? रेक्टेंगल। ये क्या दिख रहा था? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करोगे? L इंटू प्लस करोगे मेरे भाई? पक्का? करोगे? अब एक काम करते हैं यहाँ पर S इक्वल 1/2 बेस। तो बेस हमारे पास क्या ये पूरा है? क्या है? बेस हमारे पास इस जगह से लेकर यहाँ तक है। इसका नाम है AC, चाहो तो आप नाम लिख दो AC। और हाइट हमारे पास ये पूरी, हाइट नाम क्या हो जाएगा? BC। और प्लस लेंथ अगर बात करें तो फिर से लेंथ क्या हो जाएगा? AC इंटू, अब ब्रेड्थ की बात करें तो क्या हो जाएगा? AU। क्या हो जाएगा? AO। समझ गए? अब इसमें डेटा रखना है केवल, S इक्वल 1/2 AC की वैल्यू हमारे पास कितनी? A से C कहाँ है? ये क्या दी गई है? D है। C से C की वैल्यू हमारे पास क्या है? P माइनस U है। और आगे पूछेंगे प्लस A से C हमारे पास कितना है? A से C हमारे पास क्या है? T। ये रहा हमारे पास T। और A से O हमारे पास वैल्यू क्या है? वो है। ये लगा दिया ये। बताओ अभी कोई दिक्कत किसी को? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। हो गया? अब वापस आते हैं। अगर हम इसको देखें, जब हमने पढ़ा था इक्वेशन फर्स्ट, व्हेन इक्वेशन फर्स्ट था v इक्वल u प्लस at। अगर इस u को उधर भेज दें, v माइनस यू इक्वल क्या हो जाएगा? at। v माइनस यू की प्लेस पे क्या रख सकते हैं हम लोग? at। तो यहाँ v माइनस यू की प्लेस पे क्या आ जाएगा? at। s इक्वल 1/2 t इंटू at और प्लस ut। क्या हो जाएगा ut? और इसको पूरे को सॉल्व करें, t इंटू क्या हो जाएगा? t स्क्वायर। s इक्वल क्या हो जाएगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनली आंसर। क्या ये बात सुना रही?
आ गया? अभी कोई दिक्कत? अगर आप चाहें तो अभी पूछ सकते हैं। अभी फाइनली खत्म। अच्छा बताओ, ये ट्रायंगल आपको दिखाकर हम कहें ये पूरा ट्रायंगल, यहाँ समझे? एक बार ध्यान से सभी लोग देखें क्योंकि इसमें मजा आने वाला है। अगर हम आपसे कहें अगर हम आपसे कहें कि ये पूरी एक लाइन देख रहे हैं ध्यान से, ये पूरी एक लाइन गई और फिर ये पूरा ऐसे आया नीचे तक आया, ये पूरा ऐसे और फिर उसके बाद में ये भाई, आपने डिस्टेंस तो यही निकाली ना, ये वाली ये डिस्टेंस निकाली भाई, ये वाली। और अगर कहें कि मिला दिया जाए तो आपने मिला दिया जाए वाले को, तो ये कौन सा ग्राफ बन रहा है? इस फिगर का नाम क्या हो? इस फिगर का नाम क्या हो सकता है? कोई बताएगा? इस फिगर का नाम क्या हो सकता है? तो अगर हम इसको इसकी जगह पर एक ऐसे तैयार करें और इसको ऐसे बनाएं, उम्मीद करते हैं कि आपके दिमाग में इसका नाम आना शुरू हो गया होगा कि आप इसको क्या बोल सकते हैं। हाँ, क्या बोल सकते हैं? उम्मीद करते हैं आपके दिमाग में आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि अब आपको आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से कि अगर हम इसको थोड़ा-सा और ऐसे कर शायद अब आपको कुछ क्लियर हुआ होगा। ये क्या दिख रहा है? एक ट्रेपेजियम दिख रहा है। दिख रहा है ट्रेपेजियम? दिख रहा है ना भाई? इस ट्रेपेजियम में हमारे पास देख पा रहे हैं ये जो लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन, नीचे वाली लाइन, ये कैसी लाइन है? पैरेलल लाइन है। यस और नो? है पैरेलल लाइन्स? और ये क्या है इसका? हाइट है। अगर आपको ट्रेपेजियम ऐसे नहीं समझ में आया तो बहुत सारे बच्चे ट्रेपेजियम जो है, वो ऐसे बनाते हैं, ज़रा दिखाते हैं। कभी-कभी आपके टीचर्स कुछ ऐसे ट्रेपेजियम बनाते हैं आप ऐसे। तो आपको ट्रेपेजियम समझ में आ रहा है? आ रहा है ना भाई? बताओ? तो ये जो ट्रेपेजियम आप देख पा रहे हैं, इस ट्रेपेजियम में ये दोनों साइड कैसी पैरेलल है और ये क्या हो गई? हाइट हो गई। हो गई ना भाई? तो अब अगर हम आपसे कहें इस ट्रेपेजियम में बिल्कुल सेम चलते हैं। ये दोनों लाइनें कैसी हैं? पैरेलल है। कैसी हैं? पैरेलल। ओके और ये इसकी क्या हो जाएगी? हाइट। आइए जरा इसको उठाते हैं, उससे मैच करते हैं और इनका नाम लिखते हैं। तो कहाँ-कहाँ पर क्या-क्या चीज़ें हुई थी? इसको फिर से ऐसे वापस ले जाते हैं। चल मेरे भाई ऐसे घूम जा। घूम गया? ये ओ ये क्या है? ये वाला ओ है, ये ए है, ये बी है, इस पॉइंट पे सी था और ये पॉइंट क्या है? डी है। ये तो लिखा है मेरे भाई। पक्का? चलो हम इसको फिर से बेंड कर देते हैं ताकि आपको नाम नोट हो गए। आगे काम करेंगे। आइए, इसका नाम क्या है हमारे पास ओ, इसका नाम क्या है? ए और इसके बाद में इसका नाम क्या है? बी और इसके बाद में इसका नाम क्या है? ओके? अगर हम आपसे कहें कि ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? कौन बच्चा बताएगा ट्रेपेजियम का एरिया? एरिया बराबर होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने। यहाँ पर एरिया को डिस्टेंस से ही दिखा रहे होते हैं हम लोग और सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक ये पैरेलल साइड्स एक ये, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ओ ए प्लस बी डी हो जाएगा इनटू हाइट बोले तो क्या हो जाएगा? ओ डी क्या हो जाएगा? ओ डी। क्या ये बात समझ आई? अब आगे और आते हैं। एस इक्वल क्या हो जाएगा? 1/2 और ओ ए हमारे पास क्या है जरा बताओ इसमें से? और प्लस बी डी हमारे पास का पूरा बी डी क्या है? क्या है? चलो मेरे भाई आगे प्लस क्या लिखा है? ओ डी तो ओ से डी हमारे पास क्या है? टी है। इतना आगे कोई दिक्कत? अगर इसमें से हम टी को रिमूव करना चाहें, हम इसमें से टी हटाना चाहते हैं, गायब कर दिया जाए, तो टी बराबर फॉर्मूला क्या हो सकता है? हम लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट पढ़ी थी। फर्स्ट इक्वेशन क्या था? ए इक्वल वी माइनस यू अपॉन टी था। अगर इसको एक्सचेंज कर दें ऐसे करके, ए इक्वल क्या हो जाएगा? वी माइनस यू अपॉन ए। यस और नो? बताओ मेरे भाई, हो जाएगा? तो यहाँ लिख दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एस इक्वल 1/2 वी प्लस यू और ये वी प्लस यू लिखा है, इसको अलग आगे लिख दें, आगे वी लिख दे रहे हैं बाद में और प्लस इसकी प्लेस पे क्या रख सकते हैं? वी माइनस यू
डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? अच्छा ये मल्टीप्लाई लिखा है, मल्टीप्लाइड बाई, मल्टीप्लाई क्या लिखा है? ए लिखा है। कोई दिक्कत भाई बताओ? देख सकते हैं टी के प्लेस पे रखा है हमने। ये डेटा पूरा पूरा, ये वाला डेटा टी के प्लेस पे रखा है। चलो मेरे भाई, ये मल्टीप्लाई में तो डिनोमिनेटर लिखा है ये, और डिनोमिनेटर आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो गया, एस इक्वल बन गया, ये दोनों ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। वी प्लस यू और वी माइनस यू डिवाइड बाई 2a, सुनो ये हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 2as इक्वल, देखो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो प्लस एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बोले तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यू स्क्वायर इधर भेज देंगे, यू स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? इस यू स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, प्लस 2as इक्वल क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? यू स्क्वायर प्लस 2as, ये किसकी होगी वैल्यू? वी स्क्वायर की वैल्यू। और हैंस आया कैसे? फिर से हम आपको समझाने का प्रयास कर ध्यान। ये ग्राफ तो आपको पहले से पता है। कैसे? एक लाइन खींची, बराबर लाइन खींची, चाहो तो छोटी लाइन खींच सकते हो थोड़ी सी, ये लाइन मिला दी, कुछ डिस्टेंस दिया, यहाँ इसको मिला दिया, इसी तरह से मिला दिया। समझ गए? फाइनली मुझे पूरा पूरा ग्राफ लेना था, ऐसे करके हमने इसको यहाँ से निकाल कैसे रख ये हमारे पास में u होता है इतना सा, इतना u होता है, ये पूरा v होता है, और इतना हमारे पास v माइनस u होता है, ये t होता है, ये t होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने इसको रखा, अब सबका नामकरण कर दिया। और इस समय दिख रहा था ये क्या? ट्रेपेजियम। क्या दिख रहा था? और ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? ध्रुव भाई बताओ। हाफ सम पैरेलल साइड्स इनटू, बस ध्यान रखिएगा जब इसको घुमा लेना है मुझे, ये जो लाइनें आपने खींची थी यही लाइनें पैरेलल हैं, ये लाइन से पैरेलल है, ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो हमारे पास में पैरेलल लाइन सी आ गई, कौन कौन सी? वो हुई ये वाली लाइन और ये पूरी लाइन, ये पूरी पैरेलल लाइन हो गई। प्लस कर दिया, ओडी हमारे पास क्या हो जाएगा? ये वाला ओडी क्या हो जाएगा? हाइट का। हाइट यहाँ पे क्या लिखा था? टी, हमने यहाँ टी लिखा दिया। और ओ ए हमारे पास यू था, यहाँ पर आगे पीछे लिख दिया, यू लिख दिया। टी से डी पूरा वी था तो पूरा वी लिख दिया, कोई दिक्कत। अब बात आई कि टी इसमें से गायब करना हो, इसमें थर्ड वाले में टी दिखाई पड़ रहा है, देखो कहीं पर दिखाई, कैसे गायब करें, कैसे याद रखेंगे भाई? जब आप देखते हैं तो इसमें कहीं है ही नहीं, है ही नहीं, तो हम उसको गायब कर दे रहे हैं। हमने गायब कर दिया यहाँ से, तो टी हटाना है, तो पहले क्वेश्चन पहुंच गई, पहले क्वेश्चन में एक्सचेंज किया, टी की वैल्यू आ गई, क्या वैल्यू प्लेस कर दिया, तो डिनोमिनेटर था उसको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पहुंच गए, क्रॉस कर दिया, फिर ए प्लस बी माइनस बी लगा दिया, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस वाले को उधर भेज दिया तो प्लस का हो गया, और हमारे पास फाइनली आपके पास एक क्या अभी क्लियर हो गया? बताए भाई, पक्का? हम चाहते हैं, देखिए सुनिए, अभी इसके बाद में हमें अब कैलकुलस मेथड से इसको प्रूव करना है। क्लास 9th में सबसे ज्यादा यही पूछा था कि क्लास 9th में यही है, इसके ऊपर नहीं है। क्लास 11th में भी पूछ सकता है ग्राफिकल मेथड से, ग्राफ क्लास 11th में पूछ सकता है, कंडीशन है। और ज्यादातर जो पूछा जाता है वो कैलकुलस मैथ से पूछा है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्लास 11th में। तो कैलकुलस मेथड क्या होता है सर, ये बताइए जरा। तो कैलकुलस मेथड के लिए सबसे पहले, तो कैलकुलस में दोनों पॉइंट आते हैं, ना सुन लीजिए। कैलकुलस में सबसे पहला पॉइंट होता है डिफरेंशिएशन, उसी का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। नाम सुन लिया, पहला नाम क्या है? डिफरेंशिएशन, दूसरा नाम क्या है? इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन को डी से दिखाया जाता है। डिफरेंशिएशन जो होता है, डिफरेंशिएशन जो होता है वो आपको चीजें डिनोट करता है, कोई भी चीजें कितने तरीके से घट रही हैं, रिड्यूस, चेंज कितना उसमें होता है। और जो चेंज होता है वो डिक्रीजिंग चेंज होता है, एक तरह से डिक्रीज होने वाला। समझ गए? जैसे अगर हम बर्फ की बात करें आजकल समय में, तो ग्लेशियर दिन पर दिन क्या हो रहे हैं? पिघल रहे हैं, घट रहे हैं। तो इससे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, यहाँ डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा। तो लोग नहीं कहते 50 साल बाद ऐसा होगा, 10 साल बाद ऐसा होगा, कहते हैं अनुमान लगाते हैं ना। तो और उसकी वजह से वाटर लेवल क्या हो रहे हैं? बढ़ रहा है, हो रहा है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो वाटर लेवल जो है, सी लेवल जो है, वो धीमे धीमे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जो बढ़ता है उसको इंटीग्रेशन में कैलकुलेट कर, कोई भी चीज चेंज हो रही है लेकिन एडिंग के फॉर्म में, तो इंटीग्रेशन बोलते हैं। कोई चीज चेंज हो रही है लेकिन डिफरेंस घटते हुए फॉर्म में, तो क्या बोलते हैं उसको? डिफरेंशन बोलते हैं। आप समझ गए? अब हमारे पास जो पॉइंट है, आइए हम कुछ ये डिफरेंशन या कैलकुलस मेथड से कराने से पहले आपको एक दो पॉइंट डिफरेंशन के और इंटीग्रेशन के समझा देते हैं।
ताकि आपको डिफरेंशियल में दिक्कत ना हो, कैलकुलस में कोई दिक्कत ना हो। कैलकुलस में 2 पॉइंट आए, एक का नाम क्या था? डिफरेंशिएशन, एक का नाम क्या था? डिफरेंशिएशन। भाई साहब ये लोग सुनते ही ना नाक के बल गिरते हैं एकदम, मुँह के बल। वो डिफरेंशिएशन बहुत कठिन होता है, एक इंटीग्रेशन। और आपके टीचर्स भी इसको एकदम हवा बना सकते हैं। तो भाई कैलकुलस पढ़ लो, हम सब सीख गए। ले कैलकुलस तो भाई बैकबोन ऑफ द मैथ्स, साइंस। आज हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे, बहुत कठिन है। अच्छा पहले ये मान लेता है, अच्छा ठीक है, जब कठिन है तो हटो। हमारा मानना है बहुत इजी। इजी और कठिन में फर्क जानते हो कितना? फर्क केवल सेंस का होता है। जैसे यहाँ पर कुछ बच्चे बाइक चला लेते हैं, लड़कियां बाइक नहीं चला पाती। रीजन जानते हो? लड़के स्कूटी और बाइक दोनों चला लेते हैं। लड़कियों को बता दिया गया है ना कि बाइक जो होता है तोप होता है, बहुत कठिन होता है। भाई साहब वो सीखना तक नहीं चाहते। उनके दिमाग में बैठ गया है, इतना कठिन होता है, गिर गए तो स्कूटी तो शायद ट्राई कर लें। फिर स्कूटी बता देंगे स्कूटी बड़ा इजी होता है, लड़कों को कोई दिक्कत नहीं। बताओ आपको लगता है स्कूटी और तो उसमें क्या नाम है, बाइक में कोई तोप है? कोई तोप नहीं, दोनों सेम होता है। बाइक में बस इतना सावधान रखना है, स्टार्टिंग में आपको क्लच ध्यान रखना है। बात तो एक ही होगी ना दोनों में। लेकिन तोप बता दिया गया तो लड़कियां नहीं सीख पाती हैं, तो टीचर्स इसको तोप बता देते हैं। है बहुत इजी। तरीका क्या है आइए, डिफरेंशिएशन जहां कहीं लिखा होगा उसको डी डीएक्स से समझाया जाए, डी डीएक्स से लिखा जाए। तो पढ़ने का तरीका होता है डी डीएक्स ऑफ वाई या फंक्शन। आपके टीचर ऐसा लिखना शुरू करते हैं ना, अब तुरंत तुम्हारा दिमाग बनना शुरू करता है ऐसे ही। वेयर वेयर फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स पावर एन, तो डी डीएक्स ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल एन एक्स लिखा ये, एन एक्स पावर एन माइनस वन। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ द डिफरेंशिएशन। और यहीं से आप तुरंत नहीं खाते हो, गिर जाते हो। क्या आपके टीचर सिखाते हैं? ये सिखाते हैं पक्का, सबको सिखाया गया होगा ऐसे, सिखाया गया होगा ना? आप रोना शुरू कर देते हैं। आओ जरा समझाते हैं। हम ऐसे सिखाते नहीं हैं। मेरा तरीका क्या है? सबसे पहले डी डीएक्स जो लिखा है इसको समझा देते हैं। क्या लिखा है? स्कोप नहीं लिखा है, डी फॉर डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करना है। डीएक्स का मतलब होता है एक्स जो है वो फंक्शन है। व्हाट इज फंक्शन? फिर से फंक्शन घुसेड़ दिए। फंक्शन सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करता है। तो फंक्शन वर्ड जहां कहीं मास्टर बोले, ये एफएक्स जो लिखा है ना, इस एफएक्स को बोलते हैं फंक्शन। पहला पॉइंट समझ लीजिएगा, बोलते हैं फंक्शन है। जहां कहीं मास्टर आपसे चिल्लाना शुरू करे फंक्शन, ये सवाल की बात कर रहा है। सवाल, क्वेश्चन। ये देखो कितना इजी लग रहा है। फंक्शन सुनने में अलग अलग लग रहा है ना। हमने बोला सवाल, अरे सवाल होगा देखा जाएगा। अच्छा जैसे वर्ड बोला गया फंक्शन, पता नहीं किस बात कर रहा है, समझ नहीं आ रहा ना। तो जैसे बात करी गई क्या, सवाल की। फंक्शन बोले तो क्या होगा, सवाल। तो दिमाग में आ गया हाँ कोई सवाल ही होगा, दिमाग में आ गया ना। तो ये फंक्शन कुछ नहीं है, फंक्शन भला नहीं, फंक्शन क्या है, सवाल है। तो डी डीएक्स ऑफ एक्स, तो यहाँ ऑफ एक्स करा है कि डी डीएक्स एक्स बोले तो एक्स सवाल होता है। सर सवाल से मतलब सवाल जो लिखा होगा एक्स के फॉर्म में लिखा होगा। सवाल किसमें होगा, एक्स के फॉर्म में होगा। उसके रिस्पेक्ट में एक्स को सॉल्व करना है। और फंक्शन, फंक्शन बोले तो क्या, सवाल। इसमें बहुत बार वाई लिखा हो, हम लोग इसी को आगे पढ़ते जाकर डीवाई अपॉन डीएक्स, डीवाई अपॉन डी। तो इसका मतलब डी मतलब क्या हो, डिफरेंशिएशन हो रहा है। एक्स की रिस्पेक्ट में वाई का डिफरेंशिएशन किया जा रहा है। अब आते हैं वाई। तो ये एफ एक्स इक्वल जैसे लिखा है एक्स पावर 7, ठीक है। तो एफ एक्स ना समझो, एफ एक्स बोले तो क्या, सवाल। क्या है, सवाल। और सवाल को वायलेट करेंगे, वाई इक्वल क्या होगा, एक्स पावर 7। इसका नियम होता है पावर आगे लाओ पावर कम। रूल क्या होता है, पावर आगे लाओ पावर एक, खत्म कहानी। पावर आगे लाओ पावर एक। डिफरेंशिएशन का काम अभी बढ़ाया था हमने कि ये कम करता है, ग्लेशियर पिघल रहा है, कम हो रहा है, समझ रहे हैं। तो पावर आगे लाओ, इसको क्या लिखना है भैया, इसका आप डिडेक्स कर रहे हो ना, इसका सवाल में कौन दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, तो डीएक्स लगा दिया। तो डीवाई अपॉन डीएक्स याद कर लो। पावर आगे लाओ पावर एक कम करो। सीख गए कि नहीं सीख गए, सीख गए।
पावर आगे लाओ पावर एक, पावर आगे लाओ पावर एक, कम करो। अब आपका मास्टर ये लिखा ना तो नहीं लिखा हुआ, देखना ध्यान से। एक्स पावर क्या लिखिए, हम आपसे कहेंगे डायरेक्ट मारो, पावर आगे लाओ, पावर एक कम कर दो, वही तो फॉर्मूला आ गया। आया फॉर्मूला भाई, लेकिन वैसे नहीं पढ़ाते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो अलग तरीके से पढ़ाते हैं। तो यही तो बच्चों का दिमाग घूमना शुरू हो जाता है। आपका क्या आया था, पावर आगे ला पावर एक, ठीक है। इसमें डिफरेंशिएशन में आप डिफरेंशिएशन के चाहे इतने कोशिश करा दे, चाहे इतने कोशिश लो। y इक्वल x पावर 10 ले दो, dy अपॉन dx, पावर आगे लाओ पावर एक कम कर दो, हो गया। y इक्वल x पावर 7 अपॉन 3 है भाई, dy अपॉन dx, पावर आगे लाओ पावर एक कम करो। आज जब करने पहुंचे तो हम ऐसे नहीं कर पाए, ऐसे कर ले रहे हैं, कम कर दिया अपॉन 1 रखा, यहाँ से एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 माइनस 3 4 अपॉन 3। जब आप हमसे पढ़ेंगे तो ऐसा भी नहीं करना पड़ेगा। आई तो को जादू है, जादू ये बताते, जादू जादू याद देखो। y इक्वल x पावर 10 लिखा था, आपने इसका आंसर क्या लिखा, तो पढ़ाएंगे क्लास 12th में और मजे से पढ़ाएंगे। अभी तो बिल्कुल उसका डेमो बिल्कुल ना के बराबर होना। इससे क्या अपॉन में कुछ नहीं तो 1 होता है ना भाई, बता मेरे भैया, यही तो यहाँ कम हुआ ना, नीचे वाला तो कम हुआ, तभी तो जाकर बना जाकर x पावर कितनी 9, तो नीचे वाला कम हो रहा है, इसे कम कर दिया 4 अपॉन 3। नीचे वाला तो लिखा नहीं जा रहा ना, 1 कहाँ लिखा जा रहा है, तो मतलब 1 तो है ही इसमें, तो नीचे वाला लिख देंगे, नहीं समझे। अब हमें टेंशन नहीं है, हम ऐसे घटाएंगे भी नहीं, इसे x पावर लिखा है 5.3, पावर आगे लाओ और इसको उठा घटा देंगे, नहीं आया, आ गया ना। अब रोगे, जब भी कभी दिक्कत आए नीचे लिखा होगा इससे x पावर 7 5 लिखा, जो भी हम अभी पढ़ाएंगे इंट्री, ये तुमको कैलकुलस वगैरह बहुत हलवा है, पढ़ाने तरीका होना चाहिए, नीचे लिखा है, सर ने सिखाया तो ऊपर होना चाहिए, ऐसे x ऊपर y के सामने होना चाहिए, y के सामने होना चाहिए ऐसे, तो y के नीचे लिखा है तो पहले y के सामने लाएंगे, चल ऊपर ऊपर चल, ऊपर गया ये, जो ऊपर गया तो क्या हो जाए माइनस का 5 हो जाए, मैथ का नियम से पावर आगे लाओ, पावर आगे आया, पावर एक कम कर दो -5, x पावर क्या हो जाएगा -1 कर देंगे -6 हो जाएगा, नहीं आया, आया भाई, एक और माइनस करेंगे तो -5 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, नहीं आया, ये हो गया। अब इंटीग्रेशन समझाते हैं, खत्म, बेटा भाई इसमें 6-7 फॉर्मूले और होते हैं, वो याद कर लो काम हो जाता है, अगर आपके टीचर ने पढ़ाया होगा तो। एक तो ये तरीका में पढ़ा दिया, पहला तरीका था फॉर्मूला, पहला अपना फॉर्मूला ऐसे पहला पढ़ा जाएगा, ठीक है, पावर आगे लाओ पावर एक कम करो। हाँ, इसका एक पैटर्न और होता है, जैसे बहुत बार आपको टीचर गुमराह करने के लिए ऐसे देता है, हालांकि पढ़ा नहीं रहे हम, अगर आपको पढ़ाएंगे तो आपको समझा देंगे पूरा प्रॉपरली ये। तो आप एक काम करिएगा, हमसे पढ़ने वाले बच्चों को सबसे पहली चीज क्या सीखने जानते हो, मास्टर जितना पढ़ा रहा है उतना ही पढ़ेंगे, उससे एक रत्ती भर आगे नहीं पढ़ेंगे, उतना याद करेंगे, उससे रत्ती भर अपना ज्ञान नहीं लगाएंगे, ज्ञान बंद, अब जितना बताए उतना लिखेंगे, गारंटी बता रहे हैं आप एकदम टॉपेस्ट स्टूडेंट बन जाओगे। अपना ज्ञान लगाओगे तो मुझे पता तुम सब पूरा भरे हो पहले से, सब राइता कर दोगे। जैसे मैंने आपको सिखाया डिवाई अपॉन डीएक्स, पावर आगे लाओ, ये सिखाया ना, नंबर के बारे में पढ़ाया हमने क्या, नहीं पढ़ाया ना, तो नंबर मैथमेटिक्स के नियम से लिखा कैसे, मल्टीप्लाई लिखा है, इसमें लिखा है मल्टीप्लाई, और जब भैया ये वाला अगर आगे आएगा तो ये भी तो मल्टीप्लाई में ही आ जाएगा ना, ऐसे आ गया, पावर कम करना है पावर कम कर दिया हमने, अब ये क्या हो जाएगा 50x पावर 4 हुआ, या तो मान लो इसे आएगा धार से लड़ जाएगा क्या हो जाएगा, समझे, नहीं आया, एक ये हो गया। दूसरा इसका फॉर्मूला होता है जब कभी भी e की पावर x लिखा हो, याद कर लो e की पावर x का e की पावर x ही, कोई चेंजमेंट नहीं करना है। जब कभी लॉग लिखा हो, एग्जांपल फॉर्मूला एग्जांपल बताते हैं, एग्जांपल देखो, जैसे अगर लिखा y बराबर 7 e की पावर x, e की पावर x बना रहे ना, 7 तो सर ने सिखाया नहीं यार, जब सर ने सिखाया नहीं तो हमको नेता है, हम लिखेंगे नहीं, इससे मतलब मुझे e की पावर x फिर नहीं सिखाएगा तो नहीं सिखाएगा, खत्म कहानी, समझ पा रहे हो, देखिए हो गया। अब अगला, हाँ क्यों नहीं आया, इसको नहीं आया, ठीक है, नहीं आया, आइए y इक्वल, इसी से पूछते हैं, इसको नहीं आया, इसका आंसर क्या होगा बताओ, y अपॉन dx इक्वल क्या हो जाएगा,
बताओ? तो क्या नहीं आया तुमको? भाई नंबर से कोई मतलब नहीं, आगे क्या लिखा है? अपॉन हमें इसमें 500 लिख दिया, 5000 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। वही लो, वही लिख दिया हमने। ये इसको तो सिखाया नहीं गया। देखना क्या है ये? इसको क्या कहता है? ई की पावर, हाँ? एक्सपोनेंट होता है बेटा, ये पढ़ाएँगे, लॉग का उल्टा होता है। लॉग का उल्टा होता है। थर्ड नंबर, अगर कहीं लॉग आ जाए, क्या आ जाए? लॉग एक्स, लॉग लात मार देता है। लॉग लात मारेगा भाई, नीचे उठा देगा। मतलब 1 अपॉन एक्स मार देगा। 1 अपॉन एक्स। एग्जांपल में y इक्वल लिखा है log x, लो dy अपॉन dx, log x हटेगा, 1 अपॉन x आ जाएगा। अब हम चाहते हैं ध्रुव बताएं। y बराबर 10 log x, dy अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा? भाई 10 से मुझे मतलब ही नहीं है, 1 अपॉन क्या हो जाएगा x, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे 10 अपॉन, नहीं आया? आ गया भाई? तो सिखा रहे होते हैं, सीखना है, बाप की दिमाग नहीं लगाना है। अभी इसके और भी फॉर्मूले हैं, लेकिन सब ऐसे ही चाहिए। ये 3 फॉर्मूले एग्जैक्ट हो गए। फिर एक और फॉर्मूला, साइन थीटा साइन एक्स कॉस एक्स tan एक्स सेक एक्स सेक एक्स, और नहीं कॉट पहले लिखा जाए, कॉट कॉट एक्स सेक एक्स, और इसके बाद में कॉसेक एक्स। समझ गए? अब इसके बाद में अभी बता रहे हैं कॉसिक, हाँ टूटे जाओगे। तो भाई मेरे यहाँ पर साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस एक्स, जानते हैं? कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन एक्स उल्टा, ऑलवेज। tan क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर एक्स। कॉट क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर एक्स। ये क्या हो जाएगा? अच्छा, इसको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, बच्चे, मुश्किल होता है ना? क्यों होता है भाई? तुम रट्टा मार, तुम रट्टा नहीं मारते आए? हम कल 10 में पढ़ कर आए थे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर थीटा। पता हम लोगों ने पढ़ा था, ये फॉर्मूला था, ये सुनो। तो इसमें रिलेशन देखो, tan और sec का आपस में रिलेशन है कि नहीं है? तो भाई tan और sec का आपस में रिलेशन है, तो tan और sec का आपस में रिलेशन, ऐसे याद बना रहे। और ऐसे ही था दूसरा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर। तो कॉट और कॉसेक का रिलेशन है भैया। यहाँ पर क्या आ जाएगा? कॉट वाले में कॉसेक स्क्वायर आ जाएगा। अब बात है कि सेक एक्स को कैसे लिखा जाए? तो सेक एक्स कहेगा पहले तो मैं खुद कूद के आऊंगा। कूद गया, कूद गया, और कहता है जिससे मैं बना हूं, मुझे किसने बनाया? एन ने बनाया, उसको भी लेकर आऊंगा। समझे कि नहीं समझे? तो कौशिक भी क्या कहता है? तो हम भी कूद के आएंगे खुद से, हमको जिसने बनाया उसको लेकर आएंगे। समझ गए? हाँ, क्या क्या बताओ बताओ, क्या कह रहा है? हाँ, सब एक साथ आ रहे हैं। अब आपस इसमें जितने सी वाले हैं, जितने सी वाले क्या कर देंगे? माइनस, लगा देंगे माइनस, बाकी माइनस नहीं लगा। समझ गए? ये हो गया डिफरेंशन, ऑलमोस्ट खत्म हो गया। एक और फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकंड, डिवाइड का भी होता है, एन अपॉन डी वाला भी। तो फर्स्ट इंटू सेकंड बड़ा इजी होता है। जैसे मान लो, पढ़ा देंगे कभी, तो अपने हिसाब से आप लोग मुझे उत्तर दीजिए। अगर कोई दो चीजें हैं, आपके पसंदीदा चीजें, मान लो ऐसा, कोई बच्चा ये नहीं कहेगा हमें ऐसा पसंद है, एक तरफ राजभोग रखा हो और एक तरफ छेना रखा हो, दोनों आपको पसंद है, आपको कहा जाए भरी मात्रा में रखा हुआ है, कहा जाए खाओ, तो सही मायने में आप कैसे खाओगे? बताओ बेटा, आप बताओ। बिल्कुल अपनी ओरिजिनलिटी बताना है, और ऐसा नहीं क्लास चल रही है तो एकदम हम एकदम वेल एजुकेटेड वाला उत्तर देंगे, ऐसा कुछ। तो आपका ओरिजिनल फॉर्म होगा वहां पर, वो बताएं। मैंने कहा खाने का तरीका कैसा हो? चपट्टा मार के ये खाया, ये खाया, ये खाया, ऐसे करके आपको बिहेवियर बताना है। 10 20 1 2, हाँ, और एक एक खाओगे ऐसे, जैसे आप, या जैसे मैंने बताया ना, आपके पास दो ऑप्शन है, ए और बी, ए और बी। आप क्या करोगे? पहले ए खत्म करोगे, बाद में बी को। जैसे पहले ए खा लिया, थोड़ा सा बी खा लिया, ऐसा। आप बताओ, बिल्कुल सेम पैटर्न आपका। हाँ, तुम्हारा क्या पैटर्न रहेगा? मतलब कोई एक चीज को पहले फिनिश करेंगे, एनीवन। आप एक कोई चीज या मिक्स,
मतलब मिक्स करके। हाँ, आप बताएं। मिक्स आप, मिक्स वाला। हाँ, मिक्स आप, एक साथ मिक्स आप। अरे बताओ, वहां का बिहेवियर बताओ। मिर्चे रख दी तो नहीं, मेरा मीठा नहीं खाते। अरे यार आपको मानना है, बताओ कोई एक चीज। चलिए आप एक साथ। अब जो एक एक चीज वाले थे, कितने बच्चे थे जो एक वाले थे? एक, तो एक ही आप ही थे, मिक्स वाले थे आप। हाँ, अच्छा आप दोनों एक वाले में थे। पहले बॉयज की बात कर लेते हैं। मान लो दो लड़के हैं, एक ही और आपको इन दोनों से लड़ना है, तो अब आपका क्या बिहेवियर होगा? मतलब एक को पहले गिरा दोगे या किसी तरह से उसको मार दिया थोड़ा सा? आप गलत जगह पे खड़े हो। ऐसी बात की नहीं। अगर दो बंदे आपके सामने हैं, तो हमें लगता है ऐसा करोगे, पहले एक को थोड़ा बहुत डैमेज पहुंचाने का प्रयास करो, और जैसे वो थोड़ा डैमेज होगा, आप जो पूरी तरह से प्योर होगा, उसको भी डैमेज पहुंचाने का प्रयास करोगे। अगर एक को ही डैमेज पहुंचा रहे हो, एक को ही डैमेज पहुंचा रहे हो, दूसरा तो तुमको डैमेज पहुंचा देगा। चांस है कि नहीं? अरे रोड की वो कैसी है, क्या तुम पहुंच रहे हो यहाँ, सेंस बताओ ये। और ये मुझे लगा जितने बच्चों ने मिक्स वाला ऑप्शन दिया है, वही बेस्ट ऑप्शन है। सबसे ज्यादा लोग तरीका यही यूज करते हैं। जैसे दोनों चीजें अगर पसंदीदा रखी हुई हैं, लाइक दैट, अगर हम कह दें दो तरह की दाल मोठ रखी, चाय पी रहे हैं हम, हमें नहीं लगता है कोई बच्चा एक तरह की दाल मोठ ही खाता रहता है। भाई दोनों चबाएंगे भाई सब साथ साथ में, 2 चम्मच इसका 2 चम्मच इसका, होता है। तो बिल्कुल इस वाले में नियम ये सब क्यों बता रहे हैं? हमने पढ़ा ना, हमारा तरीका अलग होता है। यहाँ पर दो पैटर्न मिल जाएंगे, अगर फंक्शन दो मिल जाए, पहला फंक्शन, फंक्शन बोले तब क्या सवाल दिमाग में आ रहा है, दो सवाल एक साथ मिल जाए, तो रूल क्या होगा? पहले फर्स्ट को छोड़ो, ई डीएक्स ऑफ सेकंड, और प्लस सेकंड को छोड़ो, ई डीएक्स ऑफ फर्स्ट। यही तो पैटर्न होगा। पहले छोड़ा दूसरे को कूटा, और दूसरे छोड़ा पहले को कूटा, हो गया काम कि नहीं? यही पैटर्न यूज करना है। पढ़ा देंगे जब इसको पढ़ाएंगे, ठीक में बड़ा इजी होता है ये भी। अच्छा अगर आप कह रहे हैं तो हमने फॉर्मूला लिख दिया है। एक सवाल बता देते हैं, एक्स साइन एक्स। तो सवाल लिखे यहाँ पर, कैसे ब्रेक करोगे? इसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो। तो फर्स्ट को छोड़ दिया, तो फर्स्ट छोड़ दे क्या हो गया? ये साइन एक्स हो गया। सेकंड को, साइन क्या होता है? कॉस, क्या हो गया? कॉस एक्स हो। प्लस अब सेकंड को छोड़ दिया, और एक्स क्या होता है कि एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर इसको 5 रखना थोड़ी देर के लिए, हालांकि एक्स की वैल्यू 1 होती है, कैसे होती है समझाएंगे आपको। आपके मास्टर ने पढ़ाया होगा ना, टी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल 1 पढ़ाया गया है, लेकिन कैसे बताया उन्होंने, अभी पढ़ा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पावर आगे आएगी, पावर एक कम हो जाएगी। समझ गए? ये आ गया। और अभी एक जो चीज हम बताने वाले थे, एक्स का जब डिडेक्स करते हैं तो वैल्यू 1 आती है, तो कट जाता है। ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। फिर कैसा होता है? फिर ऐसा होता है, y इक्वल अगर x लिखा है, तो रूल के रिगार्डिंग मुझे दोनों साइड में ddx लगाना होता है ऐसा, इधर dy अपॉन dx, इधर भी dy अपॉन dx। और ये क्या लिखा था? x लिखा था। आपको लग रहा होगा ऐसे से कट जाएगा, नहीं भाई। रूल कहता है, क्या कहता है? रूल कहता है इसकी जो पावर है, कुछ नहीं तो कितनी 1 है। पावर को आगे लाओ, पावर आगे आई, पावर एक कम करो, एक से कम कर दिया, पावर बन गई 0, हो गया 1 x पावर 0। और किसी की पावर 0 वैल्यू कितनी होती है? 1, वैल्यू क्या आई? 1। इसीलिए इसका जब डिडक्ट करते हैं dy अपॉन dx, तो इसकी वैल्यू क्या रहती है? ऑलवेज 1 रहती है। सिखाएंगे, पैटर्नली सिखाएंगे जब आपको समझ। ये फ्रैक्शन में आप एक बात समझ गए, dy अपॉन dx आएगा, वैल्यू घटेगी, ऐसे पावर आगे रहेगी, पावर एक कम करेंगे। इसी का जस्ट उल्टा होता है इंटीग्रेशन। जस्ट उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। और इसका सिंबल ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, समझ पा रहे हैं? ऐसे सिंबल होता है ऐसे। ये सिंबल कैसे होता है? ये ऐसे क्यों बना? एक लड़का कह रहा है लड़की नाच रही, ऐसा नहीं है। इसको अगर हम ध्यान से और सिंबल को ऐसे करके लिखा जाए, ये समथिंग क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? तो एस फॉर होता है सम, और सम का मतलब क्या होता है? ऐड करना। क्या होता है?
और इंटीग्रेट करना भी क्या होता है, ऐड करना। अभी बताया था हमने, ग्लेशियर पिघलना डिफ्यूजन हो गया, पानी का बढ़ना इंटीग्रेशन हो गया। ये रेट बढ़ रहा होता है, रेट चेक करनी होती है। बहुत सारे लोग, अभी हम पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स क्लास 11th-12th में, तो बहुत बार आता है कैलकुलस का क्या यूज है, डी डी एक्स इंटीग्रेशन, डी डी एक्स इंटीग्रेशन, यूज क्या है इसका, ऐसे बहुत लोग कह देते हैं। यूज मेरे भाई यही होता है कि अगर ये मुझे पता हो इंटीग्रेशन डी डी एक्स सही से, तो हम ये पता कर लेते हैं। अभी आपने देखा होगा बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो अपनी कैपिटल्स को कहीं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रही हैं। जैसे कि हम लोगों को पता है कि न्यू मुंबई बनना है, नहीं याद है तुम्हें, पता नहीं। अरे मैं भाई, मुंबई जो है, मुंबई वो चेंज हो रही है। अपकमिंग आने वाले 50 साल में, 50 ईयर में वहां मुंबई नहीं रहेगा। वो मुंबई वहां शिफ्ट हो रहा है न्यू मुंबई में। दिल्ली था, न्यू दिल्ली हुआ, शिफ्ट क्यों हो रहा है? वो कोस्टल एरिया जो है वो 50 साल में खत्म, डूब जाएगा। वाटर लेवल वहां पर पास में है, वाटर लेवल इतना बढ़ जाएगा कि वो डूब जाएगा। धीमे धीमे न्यू मुंबई शिफ्ट की जा रही है। जितने भी वहां पर मैनचेस्टर लोग रहते हैं, इतने अच्छे से लोग रहते हैं, वो सब वहां शिफ्ट हो जाए, ये चल रहा है। ये कहाँ से पता लगा? एप्लीकेशन से, डिफरेंस से। अगर नहीं होगा तो आप नहीं पता कर पाओगे, नहीं पता कर पाओगे, एक दिन डूब जाओगे। ऐसे एक की बात नहीं कर रहा, ऐसे बहुत सारी घटनाएँ होती हैं जो बहुत स्लो मोशन में चलती हैं। तो स्लो मोशन की घटनाओं को कैसे इवेंट करना होता है, कैसे पता करना होता है, वो ये मैथ्स बताती है। कि यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हुए हैं, ये सारे बच्चे इंजीनियरिंग वाले होते हैं। अब आप, अगर आपने साइंस साइड लिया है और आप मैथ या फिजिक्स पढ़ रहे हैं, साफ मुद्दा होता है, या तो आप मेडिकल फील्ड में लॉन्ग जाएँगे, या तो आप इंजीनियर की फील्ड में लॉन्ग जाएँगे। मेडिकल में होता है भाई, ये लक्षण फैल रहा है, सबको पढ़ाया गया कोरोना फैल रहा है, कोरोना फैल रहा है। तो कहा गया कोरोना ओमेगा वाला आ जाएगा तो वो कहीं खत्म नहीं हो पाएगा। कहा जाएगा ना ऐसा? और ये बोला गया कि अगर जिसे बताया गया था गर्मी आएगा कोरोना खत्म हो जाएगा। तो कैसे उसकी सेल्स पता करेगा कि कितने समय में कितना सेल्स डैमेज होता है उसका। अगर उतना गर्मी होगा तो सेल्स डैमेज हो जाएगा, जब सेल्स डैमेज हो जाएगा तो वो वायरस ही मर जाएगा। जब वायरस मर जाएगा तो बीमारी नहीं होगी। ये सब कहाँ से पता लग रहा है? साइंस से, इसी चीज़ों से। धनिया मिर्चा थोड़ा ना खरीदने बैठे हो। धनिया मिर्चा वाला जो होता है, टमाटर धनिया वाला, कक्षा 8 तक पढ़ाई हो जाती है। तो अभी अगर कोई आपसे कोई कहता है, 1-2 नेता टाइप के लोग भी कह देते हैं, इस पढ़ाई का क्या मतलब है? अभी के नेता पढ़ रहा होता है बढ़िया-बढ़िया जगह, उसका बच्चा, लेकिन वो हम लोग गुमराह करने चला आता है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा ये। तो हमने बताया आपको भी कि सम मतलब ऐड होना होता है, और इसका सिंबल ऐसे होता है इंटीग्रेशन। आपने भी पढ़ लिया कि इंटीग्रेशन का सिंबल, कि भाई ऐसे, ये इंटीग्रेशन का सिंबल था। तो इंटीग्रेशन का सिंबल तो समझ लिया सर। अब आगे आइए, इसका काम जस्ट उल्टा होता है। अगर उसको ध्यान से देखा जाए, इस वाले को, तो पावर क्या हुई थी? आगे इसका आंसर जब आया था, पावर आगे आई थी, पावर आगे आई थी, पावर एक कम हुई थी। देखो पहले पावर आगे आई, बाद में एक कम हुई, यही तो काम हुआ था। और आगे आने का मतलब मल्टीप्लाई में पावर लिखी गई, किसमें लिखी गई? मल्टीप्लाई, जस्ट उल्टा काम किया जाएगा। अगर x की पावर 7 लिखी है, बाद में यहाँ भी dx लगा देते हैं। dx क्यों? x, हमारे पास सवाल में x दिया गया, dx लगा देंगे। t दिया जाए तो t लगा देना। t फॉर चेंज हो रहा है, करंट हो रहा है, बदल रहा है कुछ ना, कौन बदल रहा है? x बदल रहा है। समझ गए? तो इसका उल्टा काम करेंगे। इसमें पावर बाद में घटाएंगे, इसमें पावर पहले बढ़ा देंगे। तो पावर एक बढ़ाओ और उसी से डिवाइड कर, में घटाओ, आगे लाओ, फिर घटाओ, तो बढ़ाओ, उसी से डिवाइड करो। समझ गए? नहीं, बस खत्म। जब इसका इंटीग्रेशन हो गया तो साइन खत्म। समझ गए? बताओ क्या होता है इंटीग्रेशन? पक्का? क्योंकि इसी से हम लोग काम करेंगे अभी। इंटीग्रेशन में क्या बताओ जरा? x पावर 7 क्या हो जाएगा? x पावर 8 डिवाइड बाई 8। हालांकि प्लस से और होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, एक होता है डेफिनेट, होता है इनडेफिनेट होता है। आप अभी इतना ना सीखो, वो सब क्लास 12 में सीखा। तो बताओ, इंटीग्रेशन x पावर अगर लिखा है 10 dx, क्या करोगे? समझ गए ना? पक्का? 2-3 सवाल करके दिखा दो, छुट्टी कर देंगे। जैसे आपको करना नहीं है, बताना है केवल। y इक्वल x पावर 7
y इक्वल एक्स पावर -7, y इक्वल एक्स पावर 11, इसका dy अपॉन dx बता दो क्या होगा और इंटीग्रेशन क्या होगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 7 ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर -7, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर -11 dx। तो हम चाहते हैं ध्रुव, इसका आंसर आप बताएंगे इस वाले का। पावर एक बढ़ाओ, उसी से डिवाइड कर दो। तो पावर बढ़ाने गए, -7 में +1 करने गए, क्या हो गया हमारे पास में -6, एक्स पावर -6 डिवाइड बाई -, क्या बात समझ आई? योगिता यहाँ 8 लिखा है, बताओ क्या आएगा? बताओ इसका आंसर। योगिता आपसे हैं? क्या लड़की है भाई, देख रहे हो, इसी को टैलेंट कहते हैं। कभी क्लास में उत्तर नहीं देती है, 100 में 100 ले आइए। बताओ बताओ जल्दी बताओ। इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे बच्चे उत्तर ही नहीं देंगे, तो जब उत्तर ना देने से 100 आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। 11 इंटू ये इंटीग्रेशन है, वो ddx है। बताओ, मुस्कान बताएगी। वेरी गुड। अक्षरा बताओ। वाओ। दीक्षा, x अपॉन 12, इसकी पावर 12, जहाँ 8 लिखा था वहां 8 लिख, ये बताओ क्या नाम है? आराध्या, सही है ना? बताओ सही है गलत है? दीपेंद्र, ये सही लिखा है? सही बताओ। 7 करोड़ का सवाल। बताओ। हाँ, अभी हमने सिखाया था अपनी तरफ से। क्यों एक्स की पावर सिखाई गई ना केवल, उतना सीखो, इससे क्या मतलब है? एक्स की पावर हमें बढ़ा दी, 8 जहाँ लिखा था वहीं फिर से ठूस दिया, 8 आगे लिखा था फिर से लिख दिया हमने। अभी अभी ये सिखाया हमने। अपना दिमाग मत यूज, अगर दिमाग यूज करना तो आप कर लो, 4 से कैंसिल कर सकते हो। अगर आप करना चाहो 2x पावर 12 डिवाइड बाई, कुछ कठिन था, कुछ तोप था। एक काम करना है, अपना दिमाग बिल्कुल ब्लॉक कर देना, जितना हम आपको बताएं उतना ही सीख, क्योंकि आप लोग जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ना, हर जगह गलती करोगे। क्लास 11 12 थोड़ा सा कठिन होता है, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना, जितना पढ़ाएगा उतना। चलो अच्छा बताओ, हम चाहते हैं कि मुस्कान बता दें। मुस्कान बताओ, dx बताना है, dy अपॉन dx कितना होगा? dy अपॉन dx, जल्दी बताओ जल्दी से। यस, x पावर 6 अपॉन 8, ये इंटीग्रेशन था, ये डिफरेंशिएशन करना है। अक्षरा, डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, x की पावर 8 अपॉन 8, बाकी कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार देख लीजिए, प्लस का माइनस का 8, हाँ, प्लस एक्स पावर 8 डिवाइड बाई 8, आगे से सही लिखा है, देख लो ये सवाल था, ये उत्तर आएगा, कोई गलती तो नहीं है? नहीं गलती। योगिता, 8 इंटू -7 एक्स की पावर -8, करेक्ट, -6 माइनस, हाँ, और कोई दिक्कत नहीं। हाँ, फिर मल्टीप्लाई करके -56 एक्स पावर -6, कोई दिक्कत नहीं, पक्का? चलो लॉक करो। दीक्षा, करेक्ट? हाँ बताओ बिटिया, करेक्ट है? पक्का? बहुत मारी जाओगी तुम, ध्यान रखना। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि कौन क्लास 9th की बच्ची हो। क्लास 11 पढ़ रही हो तो 11th के हिसाब से ही ट्रीट करी जाओगी। अब आप बताओ।
क्या गलत है? -8 हो। बताओ आराध्या, ये कह रहे हैं यहाँ -8 हो। 6 ही रहेगा। चलो अच्छा, अब हम चाहते हैं कि आराध्या बताएँ मुझे, इसका आंसर बताओ इसका। 7x पावर, आपने इस 7 में क्या किया? -1, तब जाके क्या बना? 6 बना। आइए, मुझे एक गणित सिखाने का प्रयास करोगे? कष्ट करो, -7 -1 क्या बनेगा? तभी तो आ रहा 6। हाँ? नहीं जाओगे? 6 वाला कौन था? भैया माइनस करना है, तो -7 -1 माइनस क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। माइनस का 8 आएगा। कुछ भी बताते हो तुम। और यहाँ से ये 8 कहाँ खा गया कोई एक बंदा? 8 खा ही गया। अपना दिमाग नहीं लगाना है। और यहाँ -8 और इसको नीचे लिखना नहीं होता है। यहाँ मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई -7 कैसे? समझ गए? नहीं आया? अनय भाई साहब बताएंगे, अगर यहाँ लिखा मिल जाए 2/5 बताओ। ये डिफरेंस में बताना है, डिफरेंस। लास्ट, बिना पेन और पेपर से काम करो। पेन चलाओगे? दिमाग चलाओ, पेन कौन चलाता है? अनय अनय खतरनाक लड़का है। -22/5 हाँ +22 x की पावर 10। अक्षरा, क्या ये सही है? क्या गलत? हाँ तो आप बताइए। 3/5 ये रहा 3/5 x की पावर 11। पक्का? चलिए, मुस्कान मुस्कुराइए, बताइए बताइए। ये या कोई और? जल्दी बताओ, जल्दी से। कितनी जल्दी बताओगे क्लास में जल्दी ओवर हो जाएगी। मुझसे इतना पूछने का टाइम लगाओ तो हम तो केवल वही काम करें। अच्छा 9 वाले तरीके से। दिमाग काहे लगाएँगे हम? दिमाग है ही नहीं, लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? बताओ अच्छा। 2/5 x पावर 10 वेरी गुड। क्यों कितना आपने बता दिया है? ये सही है? दीक्षा आपने बता दिया है? कौन सा ये वाला सही है? ये वाला सही है। धोखा दे दिया देखो तुम्हारी दोस्त। आराध्या, ये आप अर्नव, आरव, ये रौनक, ये वाला अलग कोई? 2/5 या 2/5 ही लिखा है। 2/5 ही लिखा है। अच्छा ये पूछ रहा है। हमको लगा कि कुछ अलग ही पूछ। बताओ बताओ। इंटू 11 एक्स पावर 10। तब समझ लो बाद में अपना। तो मेरे भाई ये मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा। तो आप इस वाले पर हैं? पक्का? है ना? इस वाले पर। ओ, तुम्हें तो बताया। ठीक है भैया, मान ले रहे, डरा नहीं है, डरा क्या रहे हो? चलो लॉक करें। सबसे लास्ट में लॉक करेंगे दीपेंद्र। हाँ तो भाई यही वाला सही भी है। ये कैसे सही बेटा? 3 कहाँ से आ गया? अरे भाई पावर पर आया था, पावर में नीचे वाला ऊपर से माइनस होता है। ये नंबर लिखा है, नंबर से कोई मतलब नहीं होता। पावर में जब लिखा होता है और कुछ। हाँ तो ये करेक्ट था। ठीक है ना? ये कोई दिक्कत किसी को? आज इतना ही। जय हिंद, कल मिलते हैं।